सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, दीपावली के दिन हमें अपने प्रतिष्ठान में या घर में पूजा करने से पहले हमें अपनी दहलीज की पूजा करनी चाहिए। तो दहलीज की पूजा हमें वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी लगा करके हमें लीप देना है। उसके बाद हमें स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बना करके हमें उस पर फूल लगा देना है। उसके बाद अच्छा छीट देना है। फिर हमें उसके बाद से वहाँ पे एक दीपक जला देना है। उसके बाद तब हमें अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद तब हमें अपने पूजा स्थान पे पूजा करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रतिष्ठान की पूजा के बारे में दिखा रही हूँ कि मैं अपनी दुकान पे कैसे पूजा करती हूँ। मैं खुद से पूजा करती हूँ, हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं, मैं खुद पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारे जो चौकी है उसे चौकी लगा करके पहले से रेडी कर दी हूँ फूल माला से सजाकर। और उस पर देखिए लक्ष्मी गणेश जी, हमारे छोटे से लक्ष्मी गणेश जी हैं चांदी के, इसलिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा मतलब छोटा है इसलिए दूर से दिख रहे हैं। तो देखिए पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेना है, चौकी सजा लेना है पूरे दुकान की साफ़ सफाई करने के बाद से। और चौकी लगाने के बाद तब हमें पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हमें आसन लगा करके बैठना है और उसके बाद सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है, बही खाता, फिर पूजा, क्योंकि इस दिन बही खाता जरूर से लिखा जाता है। तो हम लोग इस तरह से पूजा करने के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान जी को निमंत्रण दे देते हैं। उसके बाद से हम चौकी पर अष्टदल कमल बनाते हैं। फिर उसके बाद से एक कलश स्थापित करते हैं, कलश में कलावा बांध देना है, स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद जल भर करके उसमें हमें लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ती, दूब और फूल डाल करके इस तरह से पंच पल्लव लगा देना है। पंच पल्लव लगाने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखना है। और ये कलश साल भर के लिए रखा जाता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से रखना है। फिर उस पर हमें अष्टदल कमल बना देना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें एक नारियल स्थापित करना है। नारियल आप चाहे तो कलावा लपेट लीजिए या तो फिर आप लाल कलर का कपड़ा भी लपेट सकती हैं। तो इस तरह से हमें कलश रखने के बाद तो पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है। तो इस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले सबको आचमनी कराना है। आचमनी कराने के बाद से हमें चंदन, रोली और सिंदूर से टीका लगाना है। तो देखिए, हमारे चौकी में एक संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र मैं रखी हुई हूँ और लक्ष्मी गणेश जी हैं और एक हमारे राधा कृष्ण भी हैं। तो मैं सभी को चौकी पर स्थापित करके पूजा कर रही हूँ। तो सभी को इस तरह से टीका चंदन करने के बाद से कलश पर भी हमें टीका चंदन लगाना है। उसके बाद हमें गणेश जी को एक पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके चढ़ाना है। फिर सभी को हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। ये देखिए, मेरे लक्ष्मी गणेश जी बहुत छोटे छोटे हैं और वो ढके रहते हैं, इसलिए मैं वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ कलावा ही समर्पित करती हूँ। उसके बाद गणेश जी को हमें एक जनेऊ भी पहना देना है। और उसके बाद हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो फूल आपको जो भी मिल जाएगा, ये तो फूल सजाए हुए, बाकी चढ़ाने के लिए फूल मैं अलग से रखी थी। तो माता लक्ष्मी के लिए लाल फूल, बाकी लोग का पीला फूल। तो इस तरह से सभी को फूल, और लक्ष्मी जी को हमें एक कमल का फूल उस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए और फिर वो कमल का फूल उठा करके अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें देखिए, उसके बाद हमें धूप और दीप जला देना है। धूप दीप जला करके हमें चौकी पे थोड़ा सा अक्षत रख के उसके ऊपर हमें दीपक को रख देना है। तो पूरे दुकान में भी दीपक हमें दिखा देना चाहिए। और पूजा होने के बाद फिर मैं दीपक बाहर में भी दुकान पे जला दूंगी। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई। दीपक जलाने के बाद से हाथ को धुल लेना चाहिए। तो हाथ को इस तरह से धुलने के बाद अब हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो भोग प्रसाद में आप जो भी होगा, फल, मीठा, गणेश जी के लिए लड्डू और माता लक्ष्मी के लिए हमें खोए का मीठा ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो ये मैं बर्फ़ी मंगाई हूँ और ये लड्डू है। तो इस तरह से हमें प्रसाद चढ़ा देना है। प्रसाद समर्पित करने के बाद हमें फल भी जो है, केला, सेव, अमरूद, जो भी मौसमी फल होगा वो आप ले लीजिएगा और भोग लगा करके फिर हमें आचमनी करा देना है। खील बतासा हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए उस दिन। बतासा, यदि खीर ये लाई नहीं ला सकती हैं तो आप बतासा ज़रूर से चढ़ाइएगा माता लक्ष्मी को। और फिर इस तरह से हमें सभी, वही चौकी पे जगह है तो आप चौकी पे रख दीजिए और नहीं तो वहीं पे हमें रख देना। उसके बाद हमें देखिए धन लक्ष्मी पोटली बनाना होता है। तो धन लक्ष्मी पोटली आप लक्ष्मी जी को ठेका करके लक्ष्मी जी के आगे रख करके और फिर उस पर हमें बनाना है। तो धन लक्ष्मी पोटली में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा धनिया, 2 या 5 के
संख्या में आप चीज़ रख सकती हैं, 2 से भी बना सकती हैं और 5 से भी। तो हमें 2 कमलगट्टा, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 2 हल्दी का गांठ, 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी और 1 चांदी का सिक्का होगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही आप सिक्का रख लीजिएगा। और इस तरह से हमें देखिए सब चीज़ लक्ष्मी जी के आगे रख देना है। और हमें सुबह उठा करके इसे उस पोटली के अंदर डाल करके अपने तिजोरी में डाल देना है। तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई। उसके बाद से हमें हवन करना है। तो हवन हमें थोड़ा सा ज़रूर करना चाहिए, अब गुड़ घी से ही करें, लेकिन हवन ज़रूर से थोड़ा सा कर ले। ऐसे प्रतिष्ठान में भी थोड़ा सा जो हवन का धुआं है वो सब जगह फैल जाता है, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। तो हवन आप 5 बार ओम गणपति नमः, ओम नारायणाय नमः करके कर लीजिएगा। उसके बाद से हमें आरती कर देना है। आरती करके हमें घूमते हुए कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हुए फिर आरती हो गया तो उसके बाद से रख करके हमें थोड़ा सा जल गिला लेना है। उसके बाद हमें अपने बही खाता का शुरुआत उसी दिन करना होता है और घर किसी से भी बोहनी कराना होता है। तो हमें इस तरह से अपने बही खाता में देखिए सबसे पहले स्वास्तिक बनाना होता है। पहले पेज पर स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बना करके फिर इधर ओम लिखना है लक्ष्मी माता पे। उसके बाद हमें ओम कुबेराय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम गणेशाय नमः सब चीज़ 5 बार लिखना है। और लिखने के बाद से हमें देखिए प्रतिष्ठान में जिससे बिल काटती हैं उसका भी हमें पूजा करना चाहिए। उस पर भी हमें सिंदूर टीका लगा देना चाहिए और फूल चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद एक दीपक जला करके हमें रख देना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई प्रतिष्ठान की। तो दोस्तों मैं अपने प्रतिष्ठान की पूजा की। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पूजा तो मैं कल ही कर ली थी लेकिन मैं वीडियो नहीं डालने पाई थी, तो मैं आज वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि दीपावली के बाद बहुत थकावट हो जाती है। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो लगे अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।